जी मुफ्ती साहब, आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खाने में कसरत, ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान के इफ्तार में और सहर में, ये शरीयत का मतलूब नहीं है। और शरीयत ने जो इंसान को रोज़े का एक तसव्वुर दिया है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को भी और इससे पहले जो लोग हैं उनको भी, इसके अंदर शरीयत की तरफ से बहुत बड़ी हिकमत यही है कि इनको 15 घंटे या 16 घंटे भूखा रखा गया है। तो इसके इलाज और इसके जिस्म की तरतीब को मुरतब करने के लिए, जैसे भाई साहब ने बताया अभी आपको, तो ये ज़रूरी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हदीस में आता है, मदीना के अंदर एक हकीम ने अपना सिलसिला दुकान का, लोगों के इलाज का खोला, तो वो 1 साल बैठा रहा तो कोई मरीज़ उसके पास नहीं आया। जब वो उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, जाने लगा, तो सहाबी ने उनसे पूछा, भाई क्यों आप वापस जा रहे हैं मदीने से? कहा यार मैं इतनी देर हो गई बैठे हुए, मुझे मरीज़ नज़र नहीं आया। तो वो कहने लगे सुने मेरी बात असल ये है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने का तरीका बताया है, भूख छोड़ के आप खाएं, तो उस वक़्त से हमारे अंदर कोई मरीज़ इस किस्म का पैदा नहीं हुआ है जिसके इलाज की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारा सिलसिला जो है, ज़्यादा खाने से इंसान कितनी बीमारियों का, जितनी किस्म के खाने आप तरतीब दे के खाते हैं उतनी किस्म के अमराज, जो सिलसिला खाने का इस कदर बढ़ा दिया है, उसी का नुकसान हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो भी आपने काम करना है अपने रब को सामने रख के करें। रोज़ा आपको यही सिखाता है कि वक़्त पे खोलना, वक़्त पे इफ्तार करना, वक़्त पे सहरी करना, कि आप अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी के पाबंद हैं। ये आपको सबसे बड़ा सबक देता है। तो रोज़े के हालत में भी यही आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म की पासदारी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप रोज़े तक इसको महदूद रखें, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी, नहीं। आप जिस तरह रमज़ान की हालत में ज़िम्मेदार और मसूल थे, अल्लाह के हुक्म की पासदारी के पाबंद थे, इसी तरह आप बाद में हैं। इसलिए कुरान मजीद में आता है, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि उस वक़्त तक अपने रब की इबादत करेगा जब तक कि जिस्म के अंदर तेरी रूह गर्दिश करती है। तुझे किसी टाइम में फुर्सत नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी को तू गुजारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई दुनिया के अंदर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, दूसरों के खुतबे भी मौजूद हैं, तो उन्होंने जो खुतबा दिया, पता क्या दिया है? फरमाया, फ़मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, फ़मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगों दे मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्यारे हो गए हैं। फिर उसके बाद फरमाया, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगों जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह तो अब भी जिंदा है। अब रमज़ान जाने के साथ अल्लाह की शान और मर्तबा और वक़ार, उसकी खालकियत, उसकी जब्बारियत, उसकी क़हारियत, उसकी अबूदियत में कोई कमी आ गई है। अगर इंसान को ये समझ नहीं आती है, रमज़ान के बाद फिर उन्हीं खेल तमाशों में वो जाता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए, उसको अपने रब पर इत्माद और यकीन का तसव्वुर कायम करना चाहिए और आखिरत की फिक्र करना चाहिए। ठीक है जी जी। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि तकवे की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तकवा बेसिकली डर नहीं है, बल्कि डर ही का एक, मैं जैसे पहले भी अर्ज किया शायद किसी शो में, ये कैमरा चल रहा है जी, एक वो फिक्स कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमराज हमें क्या, ये हमें डरा रहे हैं। जैसे हमें आप कहते हैं क्यों, या आप कहते हैं स्टैंड बाय 30 सेकेंड्स, मुझ समेत या जितने लोग बैठे हम सब सही हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो फोन साइड पे सही है। वजह क्या है? हमें एक अनजाना खौफ या ऑन एयर जाने की खुशी हमें ये सब करवा देती है जी। ठीक है, जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा कि ऑल नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग अस, वाचिंग अस, वो हमें देख रहा है। नमाज पढ़ने के लिए नबी की हदीस मुबारक मफहूम है, फरमाया इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम उसे देख रहे हो, हमारा वो बन ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट अगर ये नहीं बन सकता, फरमाया तो तुम ये तो तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब ये तसव्वुर कायम हो जाएगा तो हमें तकवा आ जाएगा। जैसे हमें हर वक्त हम कहीं देखते हैं, वो ऐड भी चलता है ना, वो थूकने लगता है, कहते हैं तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है, होशियार हो जाओ तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है। व्हाई नॉट वी आर बिल्डिंग दिस कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, बच्चे को ये मत डराओ,
वो तुमको जो है ना कैमरे की आंख देख रही है, मम्मा सब जानती है, अबू जो देख लिया, तुमने वो चोरी की है, तुमने ये किया है, उसके अंदर ये डेवलप करो कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। बेटा जब हमारी माँ बचपन से बच्चे को इस तरह डेवलप करेगी तो हमारे मुआशरे के अंदर अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच डेवलप होगी और हमारे पास तकवा आ जाएगा। जी अच्छा, एक सवाल था जो अभी पूछा गया था कि क्या कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, 29 का महीना हो सकता है? बिल्कुल, तो अल्लाह की शान है। जी मैंने कहा एक दफा जरा ये भी कंफर्म कर लें कि अगर ईद हो गई सुबह तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं मैं यही पूछना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हो सकता है जी। इसमें तो अल्लाह की शान है, ये अल्लाह ताला जैसे चाहे अब महीनों के हेर फेर अल्लाह ताला करता है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहरा के बारे में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला किया एक महीने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 29 दिन हुए तो घर में तशरीफ़ ले आए, आपका साया अंदर आया। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फरमाती हैं कि मैंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो फ़ौरन उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो 29 तारीख हुई है, तो आप पहले ही आ गए हैं। फरमाया महीना 29 का भी होता है। अच्छा, महीना 29 का भी होता है। सही। ठीक है, तो बिल्कुल सही। इसलिए एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ कि ये जो 3 दिन हम ईद मनाते हैं, ये 3 दिन क्यों होते हैं? या हमने खुद बनाया हुआ है या इसको हमारे यहाँ ये हमने वही मैं पूछना चाह रही हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि क्या हमने बनाया हुआ है? ये हमने ही बनाया हुआ है। ठीक ईद है। का ईद उल फितर का एक ही दिन है। ठीक है। हमारे यहाँ चूंकि हमें हर बात पे यौम कश्मीर आ गया तो छुट्टी चाहिए, फलाना दिन आ गया तो छुट्टी चाहिए, हर चीज में हमें छुट्टी चाहिए। ये दुनिया की हम वाहिद पाकिस्तानी कौम है। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अब बिल्कुल अपनी ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर हैं। चलते चलते बस ये आपको बता दूं कि हो सकता है कि आज ईद का चांद नज़र आ जाए, शव्वाल का चांद नज़र आ जाए, और अगर ये चांद नज़र आ गया तो ये आज हमारी लास्ट ट्रांसमिशन थी। और इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि आप तक अच्छे से अच्छी बात पहुंचाई जाए, उम्दा से उम्दा प्रोग्राम, उम्दा से उम्दा टॉपिक डिस्कस किया जाए। लेकिन जाहिर है इसमें गलतियां भी हुई, हमसे कोताहियां भी हुई। हम उन सारी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी तलब करते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो आप तक गुजरी, आप तक पहुंची और गिरा गुजरी हो, हम माजरत चाहते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि नीयत ये थी कि आप तक कोई भी बात जो पहुंचे अच्छी तरीके से पहुंच जाए और दीन का जो मैसेज है वो पहुंच जाए। अपनी दुआओं में हमें, हमारी इस पूरी आज टेलीविजन की टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और अगर तो कल रोज़ा हुआ तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसी वक्त इसी चैनल पर हाजिर होंगे। अदरवाइज़ अगले रमज़ान तक के लिए हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मैं आऊंगी कल ईद शो के लिए, आप नहीं आ रहे लेकिन मैं तो आ रही हूँ। आमना को आना है, वैसे मुझे आना है ईद शो के लिए। अब देखें, आपने ईद शो में आमना को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। आप देख रहे हैं आप। तो खैर, आमना बहरहाल आपके साथ होंगी ईद शो में, और हमारी शेफ भी होंगी फरजाना। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है पूरा रमजान हमारे साथ खाने खिलाए आपने, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इस पूरे रमजान मुबारक आप सबके हम शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम दुआ पर होता है। मैं मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ए मालिक व मौला, इस माह मुक़द्दसा के रवाना होने पर ए पाक परवरदिगार, हम सब की ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को, हमारी लर्जिशों को, हमारी लग़ज़िशों को अपने करम और फ़ज़ल से मौला करीम अपनी रहमत से हमारी ख़ताओं को अपनी अताओं में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे कबीरा सगीरा सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। जैसे तैसे जो भी हमने रोज़े रखे या रखने की कोशिश की, ए मौला करीम ख़ास अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत के सदक़े कबूल फरमा ले। इस माह मुक़द्दसा को हमसे राज़ी फरमा दे। ए मौला करीम, हमने इस माह मुक़द्दसा में जो नेक होने की और तक़वा हासिल करने की कोशिश की,
यकीनन वो हमारी कोशिश कमज़ोर थी। मौला करीम इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा। आमीन 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 बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अब बिल्कुल अपनी ट्रांसमिशन के अख्तिताम पर हैं। चलते चलते बस ये आपको बता दूं कि हो सकता है कि आज ईद का चांद नज़र आ जाए, शव्वाल का चांद नज़र आ जाए, और अगर ये चांद नज़र आ गया तो ये आज हमारी लास्ट ट्रांसमिशन थी। और इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि आप तक अच्छे से अच्छी बात पहुंचाई जाए, उम्दा से उम्दा प्रोग्राम, उम्दा से उम्दा टॉपिक डिस्कस किया जाए। लेकिन जाहिर है इसमें गलतियां भी हुई, हमसे कोताहियां भी हुई। हम उन सारी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी तलब करते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो आप तक गुजरी, आप तक पहुंची और गिरा गुजरी हो, हम माजरत चाहते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि नीयत ये थी कि आप तक कोई भी बात जो पहुंचे अच्छी तरीके से पहुंच जाए और दीन का जो मैसेज है वो पहुंच जाए। अपनी दुआओं में हमें हमारी इस पूरी आज टेलीविजन की टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और अगर तो कल रोज़ा हुआ तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसी वक्त इसी चैनल पर हाजिर होंगे। अदरवाइज़ अगले रमज़ान तक के लिए हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मैं आऊंगी कल ईद शो के लिए, आप नहीं आ रहे लेकिन मैं तो आ रही हूँ। आमना को आना है, वैसे मुझे आना है ईद शो के लिए। अब देखें, आपने ईद शो में आमना को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। आप देख रहे हैं आप। खैर, आमना बहरहाल आपके साथ होंगी ईद शो में, और हमारी शेफ भी होंगी फरजाना। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है पूरा रमजान हमारे साथ खाने खिलाए आपने, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इस पूरे रमजान मुबारक आप सबके हम शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम दुआ पर होता है। मैं मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ए मालिक व मौला, इस माह मुक़द्दसा के रवाना होने पर ए पाक परवरदिगार, हम सब की ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को, हमारी लर्जिशों को, हमारी लग़ज़िशों को अपने करम और फ़ज़ल से मौला करीम अपनी रहमत से हमारी ख़ताओं को अपनी अताओं में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे कबीरा सगीरा सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। जैसे तैसे जो भी हमने रोज़े रखे या रखने की कोशिश की, ए मौला करीम ख़ास अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत के सदक़े कबूल फरमा ले। इस माह मुक़द्दसा को हमसे राज़ी फरमा दे। ए मौला करीम, हमने इस माह मुक़द्दसा में जो नेक होने की और तक़वा हासिल करने की कोशिश की, यकीनन वो हमारी कोशिश कमज़ोर थी। मौला करीम इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा। आमीन 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 बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।